हेलो बच्चों। बच्चे, हम आपको अलंकार बतला रहे थे। बच्चे बतलाए थे कि अलंकार के तीन भेद होते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद होते हैं। शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। तो शब्दालंकार के बच्चे बतलाए थे कि शब्द मात्र अलंकृत होता है, उसमें अर्थ अलंकृत नहीं होता है। जैसे बचपन में जब हम पढ़ते थे तो उस समय एक छोटी से कवि महोदय आए थे। वास्तव में वो कवि नहीं थे, वो नुक्कड़ कवि थे। नुक्कड़ कवि हम उसे कहते हैं जिनकी कविताओं का कोई सार तत्व विशेष नहीं होता है, लेकिन सुनने में बच्चों को बड़ा आनंद आता है। वे नुक्कड़ कवि क्या कहते थे कि कंपनी में टाटा का, जूता में बाटा का, आदमी में नाटा का और दही में खाटा का बड़ा ही महत्व है। और इस प्रकार से वो 240 पंक्ति की कविता बनाकर बच्चों को सुनाते थे। उनका अच्छा रोजगार हो गया था, बच्चे पैसा भी देते थे, ताली बजा बजा कर सुनते भी थे। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, कंपनी में टाटा तो सचमुच में महान कंपनी थी, जूता बाटा भी टॉपर में था, लेकिन नाटे आदमी की कहीं पूछ नहीं होती है। अगर ऐसी होती तो सेना में सारे नाटे लोग ही चले जाते, लंबाई पर ली जाती है। और खट्टा दही कोई पसंद नहीं करता है। यानी वो टा 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 शब्दों को अंतिम मिलान जो मिला दिए, वही को शब्द अलंकार कहते हैं। दूसरी जगह एक जोकर को जोकराई करते देखा था। वो कहता था कि एक समय जब पतिव्रता स्त्रियां होती थी तो पति की सेवा में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती थी। राम जब वन गमन की ओर जा रहे थे तो सीता को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन सीता अयोध्या के किसी निवासियों से कोई जवाब नहीं दी। इतना तक कि माँ कौशल्या और दशरथ को भी कोई जवाब नहीं दी। लेकिन भगवान श्री राम जब जाकर कहते हैं कि हे सीते, जब तेरा मन अगर अयोध्या में ना लगे तो कुछ दिन के लिए जनकपुर चला जाना, और 14 वर्ष तो छोटी सी अवधि है, बस उसके बाद मैं आ जाऊंगा। तो सीता तड़प कर कहती है कि जिए बिनु देह न दिए बिनु बारी, और तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। अर्थात पति के बिना जीवन के सारे सुख हमारे मृत्यु के समान है, वो नरक से भी बदतर है, ये सती सावित्री स्त्री कहती। तो आज हास्य कवियों ने व्यंग और हास्य के रस में शब्दालंकार में उसको इस प्रकार से डाला कि आज की पढ़ी लिखी स्त्रियां जो निरक्षर पुरुष से उनकी शादी कर दी जाती है धन के लोभ में या किसी कारणवश, तो वो अपने पति को कैसे गुलाम बनाती है। कहती है कि जाइत बानी सिनेमा देखे। अरे जाइत बानी सिनेमा देखे, रउए घर अगोरब। अब काम तो कुछ है नहीं के, जूठ काठ बर्तनिया के मल के रखम। अरे 2-4 बर्तन नहीं है यार, 2-4 महीने का जूठा काठा बर्तन पड़ा हुआ है, सब कुछ धोना है। एवं क्रम से सारे काम घर के करने के लिए ठेका दे देती है और कहती है कि कोई काम तो है नहीं खे, खाना बना के रखब, हमरा के आके खाएला, टिफिन सजा के रखब, लइकन के लेके जाएला, और हम तो रहम थकल थकल, सैया जी पैया हमर दबा दे। तो इस तरह से यह सब जो है नुक्कड़ कवि मात्र जो है लोगों को मनोरंजन के लिए जो शब्दों और अक्षरों को मिलाकर जो क्रमबद्ध रूप से सजाते हैं, उसी को हम शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम अर्थालंकार में चले जाते हैं तो जितनी भी कविताएं हैं वो तो अर्थालंकार में है ही, लेकिन अर्थालंकार में कुछ कुछ ऐसे अलंकार के भेद हैं जो बड़े ही व्यापक और बड़े ही गूढ़ होते हैं। उनका अर्थ बड़े ही गहनता से निकालना पड़ता है। जैसे अर्थालंकार का एक प्रमुख भेद है सलेश। इस सलेश वह शब्द है जिसका अपना कोई अर्थ ही नहीं होता है। जब दूसरे शब्द के साथ उसका अर्थ मिलाया जाता है तो उसका अर्थ आता है। जैसे सारंग नैनी सारंग बहनी, सारंग ले चली सारंग को। सारंग का कोई अर्थ नहीं होता है। सारंग का मतलब कछुआ, बिल्ली, खरगोश, जो भी आप मानेंगे वो सब कुछ होगा। सारंग एक पक्षी भी होती है, लेकिन यहाँ सारंग नैनी, नैनी का मतलब होता है आंखों वाली, सुंदर आंखों वाली।
सुंदर आंखें मृगा की होती है, यानी सुंदर आंखों वाली मृग नयनी अपनी नायिका को कहता है, हे मृग नयनी सुंदर बहनी। सुंदर आवाज जो है कोयल की होती है, और कोयल कूकती नहीं हुकती है, क्योंकि कोयल की आवाज बसंत ऋतु में ही खुलती है, अन्य ऋतुओं में बंद हो जाती है। इससे प्रकृति से पूछती है, क्यों 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 मेरे आवाज को बंद क्यों किया गया। तो सारंग बहनी, तेरी आवाज में तड़प है, तुम्हारे अंदर में जो प्रेम की परवाह है उसे मैं भांप रहा हूं। हे मीठी आवाज वाली मेरी प्राण प्रिया, मेरी प्रिया सारंग ले चली सारंग को। सारंग का मतलब दीपक भी होता है, और सारंग का मतलब स्त्री भी होता है। तो भला दिए कैसे उठाकर स्त्री को ले जा सकता है। यानी सुंदर आंखों वाली, सुंदर आवाज वाली स्त्री जब दीपक लेकर जा रही है, तो दीपक में के प्रकाश में उसके जो मुखमंडल चमक रहे हैं, उसी का यह वर्णन है। तो ऐसे अलंकार को हम शब्द अलंकार कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही।